हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधि ट्री लर्निंग्स। दोस्तों, आइए आज महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन यानी कि बहुत बड़ी सीख देगी, जो आपको आपकी ज़िंदगी सही तरीके से जीने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एक बार महात्मा बुद्ध मगध के पास के किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव के पास में एक मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोची के घर के पास में एक तालाब था। एक दिन मोची उस तालाब के किनारे पर टहल रहा था तो उसने अचानक तालाब में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत फूल देखा। वो फूल कोई आम फूल नहीं था, बल्कि एक दिव्य फूल लग रहा था। मोची की पत्नी आध्यात्मिक थी और धर्म में बहुत आस्था रखती थी। मोची ने जब अपनी पत्नी को बुलाकर उसे वो अद्भुत पुष्प दिखाया तो उसकी पत्नी समझ गई कि ये कोई आम फूल नहीं है। उसने मोची से कहा कि ज़रूर यहाँ से महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं की दिव्य शक्ति की कृपा से ये फूल यहाँ खिला है। अब वो दोनों ये समझ चुके थे कि ये फूल एक चमत्कारी फूल है। अब मोची के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हम ये दिव्य फूल राजा के दरबार में ले जाकर उन्हें दे देंगे तो राजा हमें बदले में कई स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पत्नी ने मोची की ये बात सुनकर कहा कि मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। ऐसा करने से हमारी कुछ कमाई हो जाएगी। अब मोची राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी उस चमत्कारी दिव्य फूल को देखते ही उसके बारे में मोची से पूछने लगा। मोची ने जब व्यापारी को बताया तो व्यापारी ने उससे कहा कि अगर तुम ये फूल मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची ने व्यापारी की बात सुनकर सोचा कि अगर व्यापारी इस फूल का मुझे 100 मुद्राएं दे सकता है तो राजा तो उससे कई ज़्यादा मुद्राएं देंगे। तो मोची ने वो फूल व्यापारी को देने से मना कर दिया। अब वो थोड़ी और आगे महल की ओर बढ़ ही रहा था कि उसे राजा सामने से आते हुए दिखे। वे गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। मोची के पास वो दिव्य फूल देखकर राजा ने उसे बदले में 1000 मुद्राएं देने का प्रस्ताव दिया। ये सुनकर मोची के मन में अचानक एक अद्भुत सोच आई। वह राजा को ये पुष्प ना देकर दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर महात्मा बुद्ध ने मोची से उसके वहां आने का कारण पूछा तो मोची ने वो फूल निकालकर बुद्ध के चरणों में रख दिया और उन्हें पूरी बात बता दी। मोची ने बुद्ध से कहा कि इस दिव्य फूल को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मेरी समझ में सब आ चुका है कि आपकी सिर्फ परछाई इस फूल पर पड़ने से अगर ये फूल इतना चमत्कारी और दिव्य हो सकता है तो आपके आशीर्वाद से तो मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपनी शरण में ले लें, स्वीकार करें ताकि मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। भगवान बुद्ध ने मोची को आशीर्वाद दिया और मोची हमेशा के लिए महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस छोटी और प्यारी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में हमें कई ऐसी चीज़ें और सिचुएशंस मिलेंगी जो हमें अट्रैक्ट करेंगी अपनी ओर। ऐसे समय में हमें अपनी बुद्धि, अपनी विजडम का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन में सही डिसीजंस लेने हैं और सही रास्ते पर चलना है। आज के इस फास्ट पेस एरा में हमारे आगे पीछे बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, कांस्टेंट बज़ ऑफ नोटिफिकेशंस, मोबाइल फ़ोन्स, गैजेट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें और हमारे बच्चों को अल्टीमेट गोल से बहुत दूर ले जाती हैं और हमारी पर्सनल ग्रोथ में बहुत बड़ी हिंड्रेंस पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाते। So friends, choosing a right path in life is an ongoing process, but in this journey, we will always find ourselves surrounded by various distractions. So important is to be mindful about everything. और हाँ दोस्तों, अपनी choices, अपने decisions हमेशा अपनी values से aligned रखें and embrace this beautiful journey of life. Thank you so much for tuning in to Bodhi Tree Learnings, and if you are new to my channel, do subscribe to BTL. Wishing you all a purposeful and distraction-free journey ahead. I will see you soon with my next video. Till then, take care, love you, bye-bye.